बहुत रोया। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा रोया। क्यों रोया मैं आपको बताता हूँ। आई हैड गॉन फॉर दिस क्लास, इट वाज अ मेडिटेशन ब्रीदिंग वर्कशॉप। मैंने इस वर्कशॉप के बारे में सुना बहुत था, बिकॉज इस वर्कशॉप में काफ़ी लोगों को ऐसे होता है कि उनके पूर्वज दिखते हैं, डेड रिलेटिव्स दिखते हैं, शेर चीते भालू दिखते हैं, उनकी खुद की एंग्जाइटी दिखती है, कभी कभी सामने दिख जाता है किसी चीज़ से वो डरते हैं, या सामने दिख जाता है कुछ चीज़, ऐसी चीज़ उनको चाहिए ज़िंदगी में, क्लैरिटी देती है। अच्छा, ये जो पर्टिकुलर ब्रेथ क्लास है, मेडिटेशन वाली क्लास है, इसके पहले आपको कुछ जड़ी बूटियां दी जाती हैं, जैसे आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम इतना रिलैक्स हो जाता है कि आप क्लियरली देख पाते हैं। तो मैंने बहुत सुना था इस क्लास के बारे में। मैं तो गया भी इसलिए बिकॉज जो बंदा कंडक्ट करते क्लासेस, माइक कितना हॉट है मेरे को, तो आई जस्ट वांटेड टू हैव सेक्स विद हिम, जो हुआ नहीं, बट लाइक ही इज़ वेरी क्यूट एट सम पॉइंट। एनीवे, तो आई वेंट इन फॉर दिस क्लास एंड बेसिकली इसमें जो पहली चीज़ सिखाई, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस तो बताऊंगा मैं क्यों रोया, पर उसके पहले आई वांट टू टेल यू समथिंग वेरी सिंपल जो आप अपनी ज़िंदगी में कर सकते हैं। इसको बोलते हैं गैमा ब्रीदिंग, जैसे अल्फा बीटा गैमा। बेसिकली इस ब्रीदिंग की टेक्निक ये है कि अगर आपको कभी स्ट्रेस एंग्जाइटी लगे, आप ये कटिंग करेंगे 7-8 मिनट में आप नॉर्मल हो जाएंगे, राइट, फिजियोलॉजिकली। तो गैमा ब्रीदिंग के बारे में पढ़ लेना, बहुत सिंपल पैटर्न होता है। जैसे आप जब सांस लोगे अंदर, आप 4 बीट में सांस लोगे, हो गए 4 बीट। तो इसकी जो पैटर्न है ये है, आप पहले मुंह से सांस लोगे और मुंह से सांस छोड़ोगे। दूसरी बात, आप मुंह से सांस लोगे, नाक से सांस छोड़ोगे। तीसरी बार आप नाक से सांस लोगे, नाक से ही सांस छोड़ोगे। चौथी बार आप नाक से सांस लोगे और मुंह से सांस छोड़ोगे। तो बेसिकली बिकम्स माउथ 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 नोज 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 माउथ। रीड अप ऑन दैट सेपरेटली, मैं इसके लिए अच्छा वीडियो बना दूंगा, बट दिस वीडियो आई वांट टू टेल यू समथिंग एल्स। ये मेरा पहला ट्रिप है जहाँ पर मैं सब कुछ जो कर रहा हूँ मैं डॉक्यूमेंट नहीं कर रहा हूँ। सो सम पार्ट्स यूर सीइंग इज अबाउट माई मार्केटिंग, स्टार्ट मफिन, नुस्खे, योगा, ऐसी ऐसी चीज़ें। पर देयर इज अ स्पिरिचुअल पार्ट ऑफ द जर्नी जो मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ, बिकॉज दैट्स फॉर मी। ये पहला ट्रिप है जहाँ पे आई एम नॉट टॉकिंग टू मेनी पीपल। मैं फ़ोन कॉल्स बहुत कम ले रहा हूँ, आई डोंट वांट टॉक टू पीपल। मैं अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, फैमिली को, सबको बोल चुका हूँ मेरे को प्लीज़ बार बार फ़ोन मत करो, आई डोंट वांट टू टॉक ऑन द फोन। मेरी सिर्फ अपनी बिजनेस पार्टनर अंकुर से बात होती है, वो भी मैं कम से कम कर रहा हूँ। दिस पर्टिकुलर क्लास वी वेंट इन, दे गिव यू दीज जड़ी बूटीज, एंड उससे क्या होता है कि आप काम डाउन हो जाते हो। यू स्टार्ट ब्रीदिंग, ओके, सर्कुलर ब्रीदिंग है। आप जैसे आप लिटरली, आप जब यहाँ से सांस ले रहे हो, ऐसे होता है ना, कपड़ों के साथ आपको दिख नहीं रहा, बट अदरवाइज ये पूरा जो ये ऊपर नीचे ऐसे ऐसे वेव के जैसे बन जाते हैं। 1-1.5 घंटे की क्लास थी। सो वी वर ब्रीदिंग। मेरे आसपास कुछ लोग ऐसे थे, वो चीखने लग गए, चिल्लाने लगे, मैट्रेसेस को मारने लगे, हम गद्दों पे लेटे हुए थे। सम पीपल वर क्राइंग, सम पीपल लाफिंग, किसी को शायद कुछ भी नहीं हो रहा था। पहले पहले तो मैं भी ऐसे एक दूसरे को देख रहा था कि भाई क्या चक्कर है। अच्छा, काफ़ी लोग, मैं जब यहाँ पे योगा के लिए आया था, समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग हैपेंड। जो मेरा योगा का कोर्स थे, जो हमारे टीचर थे, ही सेड योगा अक्सर ज़्यादातर लोग जो यहाँ आते हैं वो किसी दुख के साथ आते हैं। आई डिडंट रेजोनेट विद दैट। मैं दुख के साथ तो नहीं हूँ, आई एम इन अ ग्रेट स्पेस, एंड सच्ची आई वाजंट जस्ट सेइंग इट। हम ये जब कर रहे थे एंड मुझे 40-45 मिनट्स लगे टू रीच दिस ट्रांस, इन जड़ी बूटियों की वजह से, एंड व्हाटएवर यू नो फॉर द मेडिटेशन। एंड बिफोर आई न्यू इट आई वॉज क्राइंग। ओके, लेटा हुआ था। आप लेट के ऐसे करते हैं, आपके हाथ सामने होते हैं। इट्स अ रूम जहाँ पर हम गिन के कुछ 20-25 लोग होंगे। There's some interesting music playing, there's some didgeridoo playing, there's a lot of like, this particular thing is a mix of like Native American and Indian culture. चक्रा इसके बारे में भी है, और you know like there's a lot of stuff happening. अच्छा, जब मैं रो रहा था, something incredible happened and when I started crying, and I'm a very ugly crier, okay, I don't look glamorous when I'm crying, so मैं करके ऐसे रो रहा था, मेरी आँख वाँख बंद थी। And then when I started crying, the weird part was जो मेरे दिमाग में चल रहा था, that was that I'm so blessed, I'm so blessed, I'm so blessed. I was lying there and thinking, दुनिया ऐसे मकाम पे पहुंच रही है जहाँ पे लोगों के मतलब लिटरली खाने के लाले पड़े हैं, लोगों के पास काम नहीं है, you know, it's a stressful time. And in my head I was thinking, and I swear I'm not boasting and I'm not bragging, वो मेरे इसका बिल्कुल intention नहीं है, but I'm just trying to tell you what my experience was, okay? And I was crying because I was thinking, Paras, you're so blessed that इससे टाइम पे तुमको एक्टिंग करने का मन नहीं है, तुम नहीं कर रहे हो, तुमको अपना धंधा चलाना है, तुमको ट्रैवल करने का मन है, तुमको जहाँ जाना है, जैसे जाना है, तुमको अच्छे लोग मिल जाते हैं। I was feeling so blessed. I was just feeling so blessed and I don't know how to explain it to you. And that was such a beautiful moment of clarity to be like, भाई तुम अपनी जिंदगी में कुछ तो अच्छा ही कर रहे होगे if you're feeling so incredibly nice. And I cried and I cried and I cried and it was like this whole idea of like खुशी के आंसू, you know, like they say it. अच्छा, मेरे आसपास जो काफ़ी लोग थे, some people were angry, some people were upset. I want to show you something else, okay?
अच्छा, ये जो किस्मत और हाथों की लकीर की बात करते हैं, आई हैव ऑलवेज बीन ऑफ द बिलीफ दैट हम अपनी डेस्टिनी खुद बनाते हैं। मुझे टैरो में इंटरेस्ट है, मैं टैरो कार्ड्स खुद भी पढ़ता हूँ। मैंने सीखा इसलिए था बिकॉज आई नेवर वांट टू गो टू समवन जो पैसे ले। तो मुझे इसमें इंटरेस्ट है। हम काफ़ी बिजनेस के लिए भी टैरो वैरो करते हैं कि क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा वो सब। तो मुझे थोड़ा बहुत इन चीज़ों पर विश्वास है, पर कहीं ना कहीं ये सब आई टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। एस्ट्रोलॉजी, ये वो न्यूमरोलॉजी, हमको मज़ा आता है ऐसी चीज़ें पढ़ने में, पर आई इवेंचुअली डू बिलीव दैट हमारे ज़िंदगी में जो हो रहा है वो थोड़ा सा श्रम, थोड़ा सा हार्ड वर्क, थोड़े से टैक्ट इन सबसे हो रहा है। एंड when I was crying and I was thinking about this, I said, actually Paris, you're so blessed कि तुम्हारी ज़िंदगी में लोगों की लाइफ में इतने सारे इश्यूज होते हैं। मैरिज में इश्यूज हैं, पेरेंट्स के साथ इश्यूज हैं, पैसे नहीं है, हेल्थ इश्यूज हैं, ये है वो है ये है। एंड फॉर मी, एंड टच वुड, थू 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 थू, ये वी डोंट हैव एनी ऑफ दैट। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इशू इज़ माई फादर्स ड्रिंकिंग, जो मैंने ना कभी छुपाया, मेरे डैड ने ना कभी छुपाया। आप मेरे डैड को सोशल मीडिया पर देखते, माई फादर इज अ ग्रेट गाय, बट उनके जो दारू की इशू है वो बहुत ही गंदा इशू है, बहुत सालों से चल रहा है, एंड इट्स कम टू पॉइंट वेयर वीव जस्ट गिवन अप। इस ट्रिप में मेरे साथ आई थिंक वो हुआ। आई कॉल माई डैड ऑल्सो पर 12-13 days को, मैं तो चिल्ला दिया उन पे, ऐसे डैड यू नो आई एम कम टू पॉइंट वेयर मैन आई कांट डील विद ड्रिंकिंग एनी मोर। एंड आई थिंक दिस ट्रिप ऑल्सो मेड मी रियलाइज कि यू नो वो यू कम टू अ पॉइंट इन योर लाइफ से भाई, it's your father, but his drinking and his karma is not your problem. Okay, his drinking and his karma. Of course, I'm the son. Of course, वो जो धर्म वाली बात है हमारे, you know, it's that बेटे का धर्म, that no matter what happens, I'm always going to be there for him. And he's a great guy. He's a fantastic father. He's superb to love. But you know, when he is drinking, that's not in his control. But he's a great guy. बट एट द सेम टाइम आई थिंक मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज़ है जो इस बार, जो मेडिटेशन में, ध्यान में, योग में जो बार बार आते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो है तुम्हारे डैड की ड्रिंकिंग। बट आई थिंक द प्रॉब्लम बस हमेशा मैं उसको ट्राई टू कंट्रोल करता था। दिस टाइम आई वॉकड अवे एंड आई टोल्ड माई डैड दैट ऑल्सो। जस्ट लाइक यू नो आई हैव कम टू पॉइंट दैट आई एम गोइंग टू डिस्टेंस माई सेल्फ, बिकॉज आई थिंक अगर अब तो मेरी जिंदगी मतलब लाइक आई हैव कम टू पॉइंट वेयर इफ दिस इज नॉट गॉट सॉल्व, आई डोंट वांट टू सॉल्व इट एनी मोर। एंड आई थिंक फॉर मी दैट वाज माई मोमेंट व्हेन आई सेड आई लेट गो। I was like, you know, and I don't know if this is happening to you. That, my father, his alcohol, that's his problem. The repercussions are his problem. I don't have to deal with that. And boom. I know it sounds ridiculously small when I say it. But for me, this was a very big deal because this has been the only one issue which has plagued my entire family for years. Alright, मेरे डैड खुद बहुत साल से शायद दारू छोड़ना चाहते जो मुझे कहते हैं. And he'll have periods where he really tries and he's so great. And then he slips. बट वो स्लिपिंग एंड फॉलोइंग में, अगर आपके फैमिली में कोई अल्कोहल है, आपको पता है कि ये बात बोलने में बहुत छोटी लगती है, पर जो जिनके फैमिली में अल्कोहल का इशू है वो बहुत बड़ा इशू होता है और आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। और हमारे साथ ही हुआ है काफ़ी हद तक। वो अलग बात है दैट यू नो वी ऑलवेज, हमने कभी विक्टिम स्टैंस नहीं लिया, बट दिस ट्रिप entirely, I think I was always a very detached person. पिछले कुछ सालों से मैं चीज़ों को एंजॉय करता हूँ, पर मेरे को मोहमाया चीज़ों से, लोगों से, आपने देखा मैं जब ट्रैवल भी करता हूँ, अकेले जाता हूँ, अपने डब्बे उठाए, स्टार्ट मफिंग न्यूज़ के चला गया कहीं पे, कपड़े जहाँ भी खरीद लिए। हमारे घर 2 प्रॉपर्टीज़ हैं बॉम्बे में, महंगी हैं, वी पेड अ लॉट ऑफ मनी टू, आई वर्क वेरी हार्ड टू गेट देम, माई फादर इज वेरी, बट यू नो आई रियलाइज एक्चुअली इट्स अ गुड थिंग। वो डिटैचमेंट वाली आइडिया है दैट यू नो वो कॉन्फिडेंस है कि आप जहाँ जाओगे कमा लोगे, मस्ती करोगे। But I think this trip for me was a revelation because I realized that I think I really have reached that point where I'm so happy with who I am, and it's such a beautiful, blessed feeling. हर चीज, you know, whether it's think about who I am as a person, whether it's think about sexuality, whether it's think about what I do for a business, what I do for a living, everything about me makes me feel so happy about who I am. Again, मैं ये बात बिल्कुल brag करने के लिए, boast करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, but I want you to know how incredibly nice it feels when you say, यार मैं तो बड़ा अच्छा बंदा हूँ। वह आपके दिल से आवाज़ निकलती है, ना आप किसी को बुरा करते हो, आप हमेशा लोगों को अच्छा चाहते हो, you want to help people, you're nice, I'm considerate, I'm kind, and I know all these things about myself, and that's true, okay? I also feel sometimes I think when you're gay and bisexual, आपकी sensitivity level थोड़ी सी ज़्यादा होती है, and I think that happens. But I feel like so good about this because this trip really made me realize that, you know, my parents, my mom and my dad obviously raised me well to have these certain values which are so in place, and I was feeling so good. So when I was crying this meditation, और ये 2 बार हुआ, मैंने 2 classes की जहाँ पर दोनों बार when I was crying, I was just thinking I'm so blessed. और मुझे जो दिखा वो ये दिखा कि मैं पहाड़ पे खड़ा हूँ, मेरे हाथ में कोई झंडा है, मेरे को पता नहीं क्या झंडा है, but it was just victory. It was just victory, and it was solid victory, and it was such a beautiful feeling. It was very, very nice. I deeply enjoyed it and I deeply thought that was amazing. और इस चीज़ में जो हाथ है वो 2 चीज़ों का है, कुछ जड़ी बूटियों का हाथ है और कुछ मेडिटेशन का हाथ है। मैं थोड़ी सी मार्केटिंग कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। रियलाइज मेंटल बैलेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज़ द वन थिंग जिसके बारे में आपको इतना ज़्यादा बताता हूँ हमेशा, बट आई वांट टू टेल यू वन मोर टाइम क्लियरली।
उसके पारस का चिल पिल, जब आयुर्वेदिक चिल पिल मैंने लॉन्च किया था, इसलिए लॉन्च किया था वो, उसमें इतने आपने, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो आपको पता है बहुत सालों से आई एम नॉक्टर्नल, मुझे नींद नहीं आती। अगर आप में से कुछ भी लोग मुझे 3-4 साल से फॉलो कर रहे हैं, आपको पता है मुझे रात को बहुत इश्यूज होते थे। इफ़ यू मस्ट हैव नोटिस पिछले 1-1.5 साल से वो नहीं होता, बिकॉज आई बीन टेकिंग चिल पिल फॉर अ लॉन्ग टाइम। ऑब्वियसली द होल आइडिया ऑफ सेइंग टेक अ चिल पिल, आई वाज लाइक, इसलिए मैंने नाम रखा था। बट जो इसमें चीज़ें हैं, जो जड़ी बूटियाँ हैं, वो 3 जड़ी बूटियाँ, और मैं आपको मेडिटेशन और इसके कनेक्शन इसलिए समझा रहा हूँ बिकॉज इसमें जो 3 चीज़ें हैं, आप प्लीज़ थोड़ी सी रिसर्च करना एंड यू रियलाइज, एक तो आपको मुझ पर बहुत गर्व होगा, दूसरा आपको आयुर्वेदा पे बहुत गर्व होगा। इसमें जो 3 चीज़ें हैं वो है टगर, जटमानसी और सरपगंधा। और ये तीनों जो जड़ी बूटियां हैं, ये ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो काम करने के लिए देती हैं लोगों को, नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करती हैं, एंग्जाइटी स्ट्रेस को निकालती है, आपको अच्छी नींद देती हैं। सो दिस इज बर्न। उसके बाद इसका चिलपिल, अगर आप इसको रात को सोने से पहले 2 गोलियां खाने लग जाओगे रोज, एक तो आपको नींद अच्छी आएगी, दूसरी आपका स्ट्रेस एंग्जाइटी निकल जाएगा। तो मैंने आपको जो गैमा ब्रीदिंग टेक्निक बताई थी और ये बताया था, इन दोनों चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा टू जस्ट काम डाउन। दूसरी बात मैंने रियलाइज, मेरे लिए माई मोस्ट सक्सेसफुल टाइम्स, माई मोस्ट हैप्पी टाइम्स व्हेन आई एम नॉट फीलिंग स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। अच्छा, मेरी ज़िंदगी में स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी आपकी वजह से बहुत कम होता है। आई थिंक ये बात, I've said this for years, I've been very shameless about it. मेरे पास बात करने के लिए सबसे सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो क्या बोलते हैं वो, यू नो, लाइक एन ऑडियंस विच इज़ अ ग्रिप्ड ऑडियंस इज यू। मेरे ज़िंदगी में अच्छा बुरा जैसा भी होता है, पता नहीं कैसे मेरे लिए थेरेप्यूटिक की बात होगी, मेरी की आदत है, मैं कैमरा ऑन करता हूँ, बात करता हूँ, नो फिल्टर, जो बोलना है बोल दिया। उससे क्या होता है, दिस ऑलवेज अ कांस्टेंट रिलीज। बहुत लोगों की ज़िंदगी में वैसा नहीं होता है, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में आई थिंक वो शर्माते हैं, कुछ हैं, बात नहीं करते हैं। I think if you become someone, when you start calming your nerves, you'll come to a point where you feel so nice. Alright, marketing over, उसके बाद इसका चिलपिल अवेलेबल है startmuffin.com पर, अगर सरपगंधा और जटमानसी के बारे में पढ़ लेना। But the reason मैं आपको इसके बारे में बता रहा था इस कॉन्टेक्स्ट में, वो जो जड़ी बूटियां उनने हमको खिलाई थी, उसकी वजह से we were able to calm down. When I'm meditating, when I'm doing all of that, I think मेरे लिए वो, मेरे तो दिमाग में शीला की जवानी चलता रहता है, कोई सॉन्ग चलता रहेगा। But I think when you take some of these Ayurvedic products which make sure that you just get out of your own way, it just becomes so easy. ये तो खैर नॉन हैबिट फॉर्मिंग है, यू कैन टेक इट, ऐसा नहीं कि आप इस पे फंस जाओगे, साइड इफेक्ट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, वेजिटेरियन है। प्लीज़ पढ़ना टगर, जटमानसी और सरपगंधा के बारे में। अगर आप किसी औषधि के लिए किसी वेद के पास जाओगे, ये 3 आपको आयुर्वेदा की औषधि दी जाएगी, evalblessmuffin.com पर। But I think this is the first time I am actually feeling like I have just done something right. और वो जो फीलिंग है, when you feel happy, blessed, is such a good feeling because बहुत लोगों को नहीं होता वो, and I've been so grateful। और मैं जब वहाँ पर बैठा हुआ था and I was crying, I think I've let go of a lot of things। मेरी मम की जो डेथ थी, it's been a long time, I was 16 at that time, बहुत साल हो गए, but I think, you know, I feel bad about that, but I think I've gotten over it। मेरी कुछ breakups थे which had completely broken me and shattered me, I know I've gotten over it। That's what work, business, everything is always good। I've realized I have this beautiful life में जितनी ज़्यादा मस्ती करूँ मैं आपको ज़्यादा products ले दिखा सकता हूँ। I love inventing, I love innovating, and I'm one of those very rare people who gets to live his passion, and it's so amazing। And I think मुझे जो खुशी हुई थी इस बार वो इसलिए होती because I think ये एक जो element था मेरी ज़िंदगी में about like my father and his drinking, and I hope he stops drinking for his own health। But मेरे लिए it was a big step this time because in this trip I realized that my father and his drinking is not my issue, and that small revelation, and not a small revelation, actually big revelation, has entirely changed my perspective on life। कि भाई संभाल लेंगे कुछ गड़बड़ होगी तो, but my entire life is not about dealing with someone else's alcohol issue। You don't know how much it lifted the weight off my shoulder। My father's going to watch this video, I love him, he knows that। My father's the most amazing father, you know, he's been my most supportive entity ever। बहुत कम बाप होंगे भारत में जो बोलते हैं भाई मेरे लड़के का बॉयफ्रेंड है, and my father is a fucking crazy man, and he's always full power for me, and I love him and I adore him, and if I can ever be half the person my father is, I'll be I feel my life is okay। He has one chotu so habit, alcohol, which I know he will get rid of, and it's very important, my dad knows I love him, but it's important that you don't misunderstand this। But I think for me the fact that I realized that someone else's alcohol is not my issue made a big revelation to me। I feel so good and I feel so blessed, and I'm so happy that you're always with me on this journey। Big pucci and namaste।